नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स किला में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट 20 डेज़ बचे हुए हैं आरआरबी मेंस के लिए। तो करंट अफेयर्स की क्या स्ट्रेटजी रहेगी जिससे कि हम यहाँ पर 25 प्लस टारगेट कर सकें इन जीए सेक्शन। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ मेन टॉपिक बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट मंथ के करंट अफेयर कौन कौन से हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा कि आपको इन लास्ट 20 डेज़ में कवर करने चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ से तो हमको कौन कौन से मंथ्स के करंट अफेयर यहाँ पर स्टार्ट करने चाहिए। देखिए, अगर आप लोगों ने पहले से ऑलरेडी यहाँ पर करके रखा हुआ है, मतलब कि ऑलरेडी अगर आपका यहाँ मार्च और अप्रैल से अगर आपके यहाँ पे ऑलरेडी करंट अफेयर्स आपने कवर करके रखे हुए हैं, तो आप इसका रिवीजन करिए सबसे पहले। अगर आपने नहीं करके रखा हुआ है और आप प्रोबेबली ये अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप अगस्त का, जुलाई का और जून का और मई का आप यहाँ को कवर करके चलिए, क्योंकि 60 to 65% आपको यहीं से देखने को मिलेगा जो भी पेपर रहेगा। और आपको सितंबर को लीव नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको करीब करीब 5 to 10% आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन मतलब 60 to 65 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे आपको, और 5 to 10% क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। और रही बात मार्च एंड अप्रैल की, तो आप इनको जा सकते हैं, अगर आप अभी ही रिवीजन कर रहे हैं तो आप इनको थोड़ा सा स्किप कीजिएगा। और आपको रीज़न कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कि जैसे कि मान लीजिए एक पीडीएफ है, आप उसको अगर 40 मिनट में रीड कर पा रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि इसको 30 मिनट में रीड करें। आप नोट्स तो अभी नहीं बनाइए, सिर्फ रीड करिए। मतलब मेरा मेन मोटिव ये है कि आप 40 मिनट लग रहे हैं आपको, तो आप इसमें 80 मिनट मत दीजिए अपने। आप इसको 30 मिनट में रीड करने की कोशिश कीजिए, और कोशिश हो सके तो इसको 2 बार रीड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना आप 2 बार रीड करेंगे ना, तो उसमें आपको ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी, अदर देन आप 80 मिनट उसको लगा के थोड़ा अच्छे समझ के करेंगे तो। और अभी आपका जो फेज़ चल रहा है, लास्ट फेज़ है, तो आपको रिवीजन जितना हो सके आपसे रिवीजन कीजिए। रिवीजन क्योंकि मस्ट है, रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा। और रीज़न आप अगस्त से स्टार्ट कीजिए, अगस्त से। और सितंबर तो अभी मतलब मोस्ट प्रोबेबली आप इसको स्किप कर सकते हैं अभी के लिए। अगस्त और जुलाई के आप यहाँ पर रिवीजन स्टार्ट कीजिए, जो कि 2 बार रिवीजन होना चाहिए आपका। और फिर जून जाइए, फिर मई जाइए, ठीक है। उसके बाद लास्ट के 10 to 5 डेज़ में आप सितंबर का जो भी आपके करंट अफेयर्स रहेंगे, आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। तो कुछ मैं मेन टॉपिक आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से हम आपको कवर करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट स्कीम अच्छी आनी चाहिए, जो कि स्टैटिक्स भी हैं, स्टैटिक्स और करंट अफेयर्स के बेस्ड में गवर्नमेंट स्कीम। तो आप इसमें से बहुत मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन 5 to 10% के आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आरबीआई सर्कुलर, आरबीआई, सेबी, आरआईडीए इन न्यूज़। मतलब सेबी और जो आईआरडीआई और आरबीआई सर्कुलर जो कि न्यूज़ में है ना, आप इनसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ उठा सकते हैं। ये भी आपकी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकती हैं। फिर आपकी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़, यूनियन बजट जो कि अभी आया था, यूनियन बजट में कितना फंड किस स्टेट को यहाँ पर एलोकेट किया गया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना बजट एलोकेट किया हुआ है, फाइनेंस के लिए कितना, डिफेंस के लिए कितना। तो आप इस तरह से यूनियन बजट को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें से आपको 5 to 7% के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब न्यूज़ रिलेटेड टू बॉन्ड्स, रिन्यूएबल एनर्जी और टेनिस ग्रैंड स्लैम। तो जैसे कि अभी न्यू बॉन्ड्स आए थे, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड आए थे, मसाला बॉन्ड आया था, सॉवरन ग्रीन बॉन्ड आए थे। तो इनसे रिलेटेड आप न्यूज़ कवर कर सकते हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी में आप क्या कर सकते हैं कि कितना फंड अभी रिन्यूएबल एनर्जी में सैंक्शन हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा। और एक दो ऐसे जैसे कि एनटीपीसी का क्या टारगेट है, नेट जीरो कार्बन एमिशन का। और एक और कोई सा टारगेट था जी, आईसीआईसीआई का टारगेट नेट जीरो कार्बन एमिशन का कौन से ईयर में है। तो ऐसे कुछ रिन्यूएबल एनर्जी के आप क्वेश्चन को यहाँ पर कवर कर सकते हैं। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गवर्नमेंट स्कीम कैसे आप कवर करेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कीम 2 टाइप की हैं। एक है आपकी, एक मिनट, एक है आपकी स्टैटिक्स, जो कि पीएम जनधन योजना है, पीएम स्वर्ण जयंती योजना है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप बहुत सारी फसल बीमा योजना है, पीएम किसान योजना है, सम्मान निधि है, और केसीसी वाली हैं। तो आप ये स्टैटिक्स हैं, आप इनको कवर कर सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम में। इनसे आपको यहाँ पर 2 से 3% के आपको यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर पक्का मिल ही जाएगा स्टैटिक्स से। और करंट योजना जो आई है अभी, पीएम सूर्य घर योजना, मुफ्ती बिजली योजना, और पीएम स्वनिधि, पीएम जनमन, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, आरआरबी। तो आप ये सब
करंट जो गवर्नमेंट स्कीम इसने लॉन्च की है, तो आप इनको भी यहाँ पर कवर कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर अगर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमको क्या क्या कवर करने पड़ेंगे, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट बैंक, जो कि अभी पेटीएम का बहुत चला था, एयरटेल पेमेंट बैंक का भी चला था, और कोऑपरेटिव बैंक और आरआरबी। आपको जो भी न्यूज़ एग्रीकल्चर से रिलेटेड मिलती हैं तो आरआरबी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, तो आपको ये ज़रूर कवर करनी चाहिए। और फिर अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, मोर इंपॉर्टेंट बैंकिंग फील्ड में क्या क्या अपॉइंटमेंट्स हुए हैं और क्या क्या रेजिग्नेशन हुए हैं। फिर सबमिट्स हुई थी G20 की, ब्रिक्स की, एशियन की, सार्क की और बिस्मेटेक की। तो आप ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। बाकी महारत्ना, नवरत्ना और मीरत्ना के ऊपर भी आपको बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिली थी, न्यूज़ देखने को मिली थी, तो आप इनको भी कवर कर सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं स्टेप PSUs, जो PSUs है, PSUs है ना, आप इन पे भी अच्छी खासी न्यूज़ आई हुई है, तो आप इनको भी कवर कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया था, आपको मैं फिर से एक बार समाप्त कर देता हूँ सारी स्लाइड का। तो आपको यहाँ पर इस गवर्नमेंट स्कीम करनी है, स्टैटिक करंट, उसके बाद आपको RBI की सर्कुलर करने हैं, और बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज़ करनी है, यूनियन बजट करना है, और बॉन्ड्स, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब आप देख लीजिएगा। बाकी जब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लिविंग। थैंक यू गाइस।